हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप लोगों ने त्रिकोणमिति तो पढ़ा ही होगा। त्रिकोणमिति जो है कि होते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन हमारे होते हैं 6, ठीक। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के बारे में, लेकिन इसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है कक्षा 12 में। और क्लास 12th में आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, जैसे ये लिखा गया था साइन, इसका जो व्युत्क्रम होता, प्रतिलोम जो होता वह साइन इनवर्स होता। और कॉस का प्रतिलोम कॉस इनवर्स होता है, टैन का प्रतिलोम टैन इनवर्स होता है, कोसेक का प्रतिलोम कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक। जैसे आपका त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, वैसे भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय भी फलन भी 6 होता है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसमें कुछ बेसिक टाइप की सवालें हैं जिसमें आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ना है। आज हम कुछ फार्मूले पे डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ सवालें बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल करके। जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। और जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ है। और जो टैन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस टैन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 3 फार्मूला, और इन 3 फार्मूले पे सवाल कैसे लगती है, बस फार्मूला याद कर लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और जो टैन इनवर्स माइनस एक्स होता है वह माइनस टैन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक। और इस पर एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे ये लिखा गया था साइन इनवर्स करड़ी में 3/2, ठीक। साइन इनवर्स करड़ी में 3/2, आप लोग को पता होगा कि ये जो करड़ी में 3/2 का मान होता है साइन में, साइन इनवर्स का करड़ी में 3/2 जो मान होता है वह साइन 60 अंश का मान होता है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता, साइन 45 अंश का जो मान होता है वह 1/करड़ी में 2 होता है। और जो साइन 60 अंश का मान होता है वह करड़ी में 3/2 होता है। और जो साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो करड़ी में 3/2 साइन इनवर्स, तो ये लिखा ही गया अपनी जगह पे, और ये लिखा गया करड़ी में 3/2। और जो करड़ी में 3/2 का मान होता है वो साइन 60 अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। अब देखेंगे ये साइन 60 अंश है, जो साइन 60 अंश है ये तो अंश में मान होता है। जब इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं अंश को, तो इसमें पाई बटे 180 अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 से। ये जो 60 त्रिक का 180 हो जाता है और आपका आ जाता है पाई/3। इस प्रकार जो आपका अंश है वह किस में बदल जाता है, रेडियन में। जब अंश को रेडियन में बदलना होगा तो उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये जो साइन 60 अंश है वह पाई/3 हो गया। वैसे भी आप जानते हैं पाई का मान 180 अंश होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का मान होता है 22/7, वह एक परिमेय संख्या होती है। वैसे जब कोण के साथ आ जाता है किसी त्रिकोणमितीय फलन या किसी कोण के साथ आ जाता है तो उस समय पाई का मान 180 अंश होता है। अब देखिए भाई, जो साइन इनवर्स साइन होता है वह 1 के बराबर हो जाता है, और आपका आया कितना, पाई/3। ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है। ये तो सिंपल तरीके से सवाल थी। लेकिन जब यही हमारा फार्मूले में बदल जाता है, उसकी जगह पे माइनस लिख दिया जाता है। जैसे ये दूसरी सवाल रही साइन इनवर्स की, ये साइन इनवर्स ये लिख दिया गया माइनस करड़ी में 3/2, ठीक। तो आप लोगों ने देखा, आपको फार्मूला बताया गया था साइन माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का आपको फार्मूला बताया गया था, अभी उधर बताया था। साइन इनवर्स जो माइनस एक्स का फार्मूला होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक। इसी फार्मूले पे काम करेगा साइन इनवर्स माइनस करड़ी में 3/2 था, तो ये जो एक्स का मान है वह करड़ी में 3/2 है, लेकिन ये जो माइनस है ये फार्मूले के हिसाब से ये माइनस को बाहर कर दिया और आपका आ जाता है साइन इनवर्स करड़ी में 3/2। और जो करड़ी में 3/2 मान होता है साइन में, वो साइन 60 अंश का मान होता है। ये किसका मान होता है, साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, ठीक। ये था यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स। अब इसके बाद हाई जो साइन इनवर्स और साइन है ये 1 के बराबर हो जाता है। और साइन इनवर्स हाई लिखा गया, जो 60 अंश था उसको पाई/3 लिख दिया। और हाई जो साइन इनवर्स साइन लिखा गया है इसका मान 1 होता है, और माइनस पहले से था और आपका आ जाता है पाई/3, और आपका आंसर हो जाता है माइनस पाई/3। ये सिंपल तरीके से फार्मूला कॉस इनवर्स
1/2 कॉस इनवर्स 1/2 लिखा गया था। तो कॉस इनवर्स ये जो एक 1/2 मान होता है वह कॉस 60 अंश का मान होता है। आपको पता भी होगा कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। ये जो लिखा गया था 1/2 वह होता है कॉस 60 अंश का मान, ये हो गया कॉस 60 अंश। हाई देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस किसके बराबर होता है 1 के, कॉस इनवर्स कॉस 1 के बराबर आ जाता है और आपका आ जाता है π/3, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन इसी फार्मूले में जब आपका रख दिया जाता है कॉस इनवर्स -1/2, तो आपको बताया गया था इसके पहले फार्मूला कॉस इनवर्स अगर आपका -x होगा तो ये जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स -x का ये हो जाता ये हो जाता पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये आपका फार्मूला हो जाता पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस तरीके से ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x का मान हुआ कितना 1/2, और जो 1/2 कॉस में मान होता है सिर्फ जब बाहर कॉस इनवर्स लिखा गया है तो ये जो 1/2 वैसे तो साइन 30 अंश का भी मान होता है, लेकिन जब बाहर कॉस इनवर्स लिखा गया है तो हम कॉस का ही मान रखेंगे, तो ये होता है कॉस 60 अंश, और कॉस 60 अंश को लिखते हैं कॉस π/3। हाई कॉस इनवर्स कॉस 1 के बराबर आ जाता है और आपका आ जाता है π/3, और ये था पाई माइनस π/3, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपका आंसर आ जाता है 2π/3, क्योंकि 3 1 कम 3 में से 1 निकला कितना हो जाता है 2 और 2π/3 हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपका बहुत ऐसा एग्जाम्पल दिया गया आपके सवाल में, आप हर्षरूप शर्मा से लगाते होंगे तो बहुत ऐसे सवाल है जो आप लगा सकते हैं। चलिए देखिए एक फाइनल tan इनवर्स पे देखते हैं। आपका लिखा हो tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 लिखा हो तो हाई हो गया tan इनवर्स, और जो आप जानते होंगे कि 1 जो करड़ी में 3 होता है वो tan 30 अंश का मान होता है, और tan 0 का मान होता है 0, tan 30 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 3, tan 45 अंश का मान होता है 1, और tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, और tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारा लिखा गया था 1 करड़ी में 3, और जो 1 करड़ी में 3 मान होता है वह tan 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को जब आप रेडियन में बदलते हैं तो आप लिखते हैं 30 अंश, मैंने कहा उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 30 × 180 और आपका जाता है π/6, इसे रेडियन में बदल दिया जाता है। तो हमने रेडियन में बदल दिया π/6 हो गया, और tan इनवर्स tan का मान 1 हो जाता है, और ये जो tan इनवर्स tan था उसका मान 1 हो जाता है और आपका जाता है π/6। ठीक, लेकिन अगर हमारी सवाल लिखा हो tan इनवर्स माइनस, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था tan इनवर्स अगर आपका -x लिखा होगा तो इसका फार्मूला होता है -tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता -tan इनवर्स x। तो इस हिसाब से आपका फार्मूला हो जाता है x का मान 1 हो जाता है, और ये माइनस बाहर आ जाता है और tan इनवर्स 1 हो जाता है, और 1 आपको पता होगा कि tan 45 अंश का मान होता है, जब उसे रेडियन में बदलेंगे तो उसे बोला जाता है π/4, और tan π/4 और tan इनवर्स tan 1 के बराबर हो जाता है, और आपका आंसर आ जाता है -π/4। इस तरीके से आपको सवाल लग जाती है। तो इन 3 एग्जाम्पलों पे, इन जो 3 आपको बताया गया था फार्मूला, उस पे मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। अगर आप चाहें तो हर्षरूप शर्मा में आप इसमें से हर्षरूप शर्मा का आप देखेंगे एग्जाम्पल, जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिया गया था, दिखाते हैं हम आपको। हर्षरूप शर्मा का एक जो एग्जाम्पल लिखा गया था, एग्जाम्पल नंबर 1, ये लिखा गया था साइन इनवर्स करड़ी में 3/2, कॉस इनवर्स -1/2, और इसके साथ साथ ये बेसिक एग्जाम्पल, आप इसमें हर्षरूप शर्मा से एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, और एग्जाम्पल लगाने के साथ साथ एग्जाम्पल इसका लगाइएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेगा। और इसके एक्सरसाइज में आप दोस्तों, इसके एक्सरसाइज में पहली वाले में आपकी जो है कि 8 सवाल है, और दूसरे वाले में आपको 4 सवाल है, 8 4 12, और बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो आप लगा सकते हैं इन तीनों फार्मूले की सहायता से। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।